हेलो दोस्तों, मैं हूं जर्जेस और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अल हमद टीवी। आप लोगों ने एक नारा देखा होगा, हर जगह पर लिखा रहता है। आप दीवारों पर देखते होंगे, गाड़ी के पीछे में देखते होंगे कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। ये बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ के नाम पर मजाक हो रहा है। पूरे भारत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम पर एक ढोंग रचा जा रहा है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि परसों के रोज शाम के समय में दरभंगा में 6 साल की मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी हुआ है। 3 बच्ची तालाब के किनारे खेल रही थी। इसी क्रम में दरिंदा आकर के तीनों बच्चों को पकड़ने का कोशिश किया। हालांकि उसमें से 2 बच्चे भाग निकला, एक बच्ची पकड़ी गई, जिसके साथ दरिंदों ने दरिंदगी की और फिर उसको मारकर फेंक दिया। उस बच्ची की माँ इधर उधर गांव में खोजती फिरती परेशान थी। तब जाकर शाम के समय खेतों में जंगल के बीच कुत्ता भौंक रहा था। इसी भौंकने की आवाज की वजह से गांव के लोगों को शक हुआ कि हो सकता है बच्चा यहाँ हो। जब वहां गया तो जाने के बाद देखता है कि बच्चे का लाश है, उसके बदन में खून है। खून उसके बदन में लगा हुआ है। उसके बाद छानबीन के बाद दरिंदे का पता भी लग गया, लेकिन अफसोस की बात यह है कि पुलिस वालों ने उसे बचाया। यही पुलिस वाले हैं जो कि हर रेपिस्ट को बचा रहा है। सिर्फ जेल ले जाएगा और 2-4 रोज 10 रोज के बाद उसको फिर निकाल दिया जाएगा। आखिर भारत में रेप का मामला क्यों लगातार बढ़ रहा है? वजह क्या है? इसके ऊपर कोई ठोस कानून नहीं बनाया जा रहा है। आप लोग ये चीज देखते होंगे, जो भी इस्लामी मुल्क है वहां पर रेप का मामला नहीं के बराबर होता है। क्यों? आप लोगों को पता होना चाहिए कि अरब के अंदर जब कोई रेपिस्ट पकड़ा जाता है, उसका सर से धड़ को अलग कर दिया जाता है, इसलिए कि दूसरा फिर किसी का हिम्मत न हो कि ऐसा कदम उठाए। ईरान के अंदर फांसी का सजा दिया जाता है, तुरंत में तुरंत उसको फांसी का सजा दे दिया जाता है जो रेपिस्ट है। इराक के अंदर पत्थरों से मार दिया जाता है। तालिबान अफगानिस्तान के अंदर गोलियों से भून दिया जाता है रेपिस्टों को, तुरंत में, बगैर समय लिए। इसलिए वहां पर रेप का मामला नहीं के बराबर होता है। वहां पर रेप का मामला 0% है। लेकिन भारत में अगर कानून बनता है तो 3 तलाक पे कानून बनेगा। कानून बनेगा तो ढोंग रचने के लिए महिला सशक्तिकरण के नाम पर, कभी 3 तलाक के नाम पर, कभी शरिया के नाम पर। मतलब हर एक कानून भारत में बनेगा तो वो बेवजह, जिसका कोई फायदा नहीं, उस नाम पर कानून बनेगा। लेकिन रेपिस्टों के लिए कोई सजा का कानून नहीं बन रहा है। और नहीं बनेगा तो जब एक रेपिस्ट को बगैर सजा दिए छोड़ दिया जाएगा तो फिर क्या होगा? फिर दूसरे का भी मनोबल बढ़ेगा, वह भी यही कदम उठाएगा। उसको भी किसी बात का डर नहीं होगा कि चलो, एक को जब कोई सजा नहीं मिला तो मुझे क्यों मिलेगा, मैं भी खुलेआम ये दरिंदगी का कारण बनूंगा और दरिंदगी करेगा। क्योंकि कोई ठोस कानून भारत के अंदर नहीं बनाया जाएगा। बनाया जाएगा तो बस